आगे स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स टू click on this video and to give your precious time to learn this lesson. In today class, you are going to learn some advanced phrases with beautiful examples. So without waste our time, let's get started. आज का फर्स्ट फ्रेज है टेक एक्सेप्शन. इट मीन्स टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग. इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर ऐतराज़ करना या आपत्ति व्यक्त करना. सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, मेरी माँ अक्सर मेरे दोस्तों के साथ मेरे बाहर जाने पर आपत्ति व्यक्त करती हैं. माई मदर ऑफन टेक्स एक्सेप्शन मी टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स. इसी का एक और एग्जाम्पल है, तुम सच बोलने में इतनी आपत्ति या इतना ऐतराज़ क्यों करते हो? वाई डू यू टेक एक्सेप्शन टू स्पीक द ट्रूथ. आज का नेक्स्ट फ्रेज है टू मेक अ पाइल. इट मीन्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी. इसका मतलब होता है बहुत सारा पैसा बनाना या कमाना. सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा. To make a pile, you will have to start your own business. इसी का एक और एग्जाम्पल है, उसने ऑनलाइन जॉब करके बहुत सारा पैसा कमाया है. He made a pile by online job. आज का नेक्स्ट फ्रेज है pep talk. It means a speech intended to motivate or encourage. इसका मतलब होता है एक ऐसी स्पीच किसी को मोटिवेट या उत्साहित करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम से पहले हमारे क्लास टीचर ने हमें एक स्पीच दी जिससे हम सभी छात्रों का जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्ट हो सके या हमें एनकरेज करने के लिए. बिफोर एग्ज़ाम आवर क्लास टीचर गेव अ पेप टॉक टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंट. मेरी प्रेजेंटेशन से पहले मेरी माँ ने मेरा उत्साहवर्धन किया. माई मदर गेव मी ए पेप टॉक बिफोर माई प्रेजेंटेशन. आज का नेक्स्ट फ्रेज है पोल्स अपार्ट. इट मीन्स कम्प्लीटली ऑपोजिट. इसका मतलब होता है बिल्कुल ही अलग होना. सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, उसकी बहन से उसकी तुलना मत करो, वह अपनी बहन से बिल्कुल अलग है. कंपेयर हिम विद हिज सिस्टर, he is poles apart from his sister. इसी का एक और एग्जाम्पल है, डिज़ाइन पिछले वाले से काफ़ी अलग है. दिस डिज़ाइन इज़ poles apart from previous one. आज का नेक्स्ट फ्रेज है टैप्स ऑन. इट मीन्स टू वॉच और ऑब्जर्व समथिंग केयरफुली. इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना या बहुत ध्यान से देखना, मतलब किसी चीज़ की निगरानी करना. सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, एक अध्यापक अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से जानता है, उसके बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वह क्लास में पूरे टाइम उसको वॉच करता है, उस पर निगरानी रखता है. अ टीचर नोज एवरीथिंग अबाउट हिज स्टूडेंट बिकॉज ही कीप टैप्स ऑन हिम ऑल द टाइम इन द क्लास. इसी का एक और एग्जाम्पल है, कोई भी एक माँ की तरह से बच्चे की निगरानी नहीं कर सकता. नो वन कैन कीप टैप्स ऑन अ बेबी लाइक मदर. आज का नेक्स्ट फ्रेज है अ शॉर्ट फ्यूज. इट मीन्स टू गेट एंग्री वेरी क्विकली. इसका मतलब है बहुत ही जल्दी से गुस्सा हो जाना. सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? वाई डू यू गेट अ शॉर्ट फ्यूज. इसी फ्रेज का एक और एग्जाम्पल है, इसे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी अ शॉर्ट फ्यूज. टू अ टी. इट मीन्स परफेक्टली और एग्जैक्टली राइट. सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, मैं इस पाठ को अच्छे से समझ गई. आई अंडरस्टूड दिस लेसन टू अ टी. इसी का एक और एग्जाम्पल है, यह जॉब तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल सही है. दिस जॉब is to a tea for you. आज का नेक्स्ट फ्रेज है blow one's top. It means to become very angry or to be sane or to be
क्रेजी। इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना। सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, जब उसने अपनी चाबियां खो दी तो वह गुस्से में पागल हो गई। गुस्से से मतलब पागल हो गई या गुस्सा हो गई। When she lost her keys, she blew her top। इसी का एक और एग्जाम्पल है, भी मैं भीड़ भाड़ वाले बाज़ार देखती हूँ या भीड़ भाड़ वाली जगह देखती हूँ, मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ। वेन एवर आई सी ओवर क्राउडेड मार्केट आई ब्लो माई टॉप। यदि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।